हेलो दोस्तों, मैं महेश और स्वागत है आपका एसएससी एक्यूमेन में। एसएससी एमटीएस हवलदार की जो पीएचटी और पीटी होना है, ठीक है, यानी कि जो फिजिकल होना है उसमें किन किन को रेडी रहना चाहिए फिजिकल के लिए और किन किन का हो सकता है, उसके लिए मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, जिसके लिए आप रेडी रहिए। ठीक है, उसके पहले आप सीबीएन हवलदार की थोड़ी सी जो कार्रवाई होती है उसकी झलक देखिए कि सीबीएन में क्या क्या करना पड़ता है। थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं। चलिए देखते हैं। ये डालिए फिर गाड़ी डालिए गाड़ी मुंह डाल दूँ। हाँ तो डाल दीजिए। देखो इसको अगर पाजे ये और लेगे तो पिकअप में लेकर आएंगे फिर दूसरे को देनी पड़े पाजे और वापस बैक और फिर पाजी उनको दी पड़े पाचा लगे या वो पाचा लगे डाली पूरी द आगाड़ी द पाजी आगाड़ी द ये सीन दुकान ना जाओ भाग लो कटो गाड़ी में निकलो भाग लो ये पकड़ लो देख लिया ना आपने। तो ये पोस्ट मेंबर सीबीएन हवलदार के थ्रू इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ठीक ठीक है, यानी डिपार्टमेंट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। ठीक है, अब मैं सीबीएन और सीबीआईसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, जिसके लिए आप फिजिकल के लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो फिजिकल में आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो मेन दिक्कत आती है कि बॉय के लिए होता है कि जो चेस्ट होता है वो देखते हैं 81 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंसन का मतलब है कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन होता है, यानी कि आपका बिना फुलाए अगर आपका 76 सेंटीमीटर है और प्लस 5 फुलाने के बाद आपका 81 है तो आप पास हैं। यानी कि अगर आपका चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए आ गया और 85 या उसको क्रॉस कर गया एक्सपेंशन के बाद, तो आप पास हैं। लेकिन मान लो अगर आपका 80 बिना फुलाए है, ठीक है, और 84 आपका आ गया, यानी 4 सेंटीमीटर ही एक्सपेंस कर पाए आप, तो आप फेल। ठीक है, तो कोई इसमें फेल नहीं होता है, सभी का 5 सेंटीमीटर हो जाता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप थोड़ा पुशअप करना स्टार्ट कर दीजिए, जिनका मतलब जो उनको लगता है कि उनका चेस्ट इतना नहीं है, तो वो लोग पुशअप करना स्टार्ट कर दीजिए, रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी बॉडी वार्म अप होगी और चेस्ट के लिए वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने भी यही किया था। ठीक है, मैंने भी पुशअप स्टार्ट किए थे, रनिंग स्टार्ट की थी, और इसमें रनिंग नहीं मांगते हैं। ठीक है, गर्ल्स के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वेट देखते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स का तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा वेट से कोई मतलब नहीं है कि कोच लोग पूछते हैं मेरा 100 kg वेट है, 110 kg वेट है, तो भी आप पास कर जाओगे अगर आपने जो वॉकिंग होती है वॉक कर लिया, वॉकिंग में पास हो गए, चेस्ट हो गया आपका, आपकी हाइट हो गई, अगर उसमें पास हैं आप, तो यानी कि आप फिट हैं। ठीक है, आपके वेट 110 है, 100 है, उससे मतलब नहीं है, आप वॉकिंग पास कर जाइए। ठीक है, इसमें दौड़ना तो है ही नहीं, बस चलना है। अगर आप इसमें चलते टाइम दौड़े तो भी फेल ही है आप, इतना ध्यान रखना है। फिजिकल में आपको दौड़ना नहीं है, सब तेज तेज चलना है, जो जितना तेज चल सकता है। ठीक है, यानी कि एक साथ दोनों पैर हवा में नहीं होने चाहिए। एक साथ दोनों पैर हवा में होने का मतलब आप दौड़ रहे हैं। ठीक है, एक पैर जमीन में है तो दूसरा हवा में है। ठीक है, दूसरा जमीन में है तो पहला हवा में है। तो इस तरीके से चलते हैं, यानी फास्ट चलना है, ना कि दौड़ना है। ठीक है, तो अगर आप एसएससी या रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से मेरे जुड़ सकते हैं, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैं सीबीएन हवलदार में सिलेक्टेड हूँ। चलिए देखते हैं कट ऑफ मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूआर कैंडिडेट से ही, ठीक है, अगर आप
यूआर कैंडिडेट से हैं और आपके 122 मार्क्स बन रहे हैं, यानी 122 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए रेडी रहिए, ठीक है। फिजिकल के लिए रेडी रहिए, आपका हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका हो ही जाएगा, हो सकता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 124 ही पहुँच जाए, 125 ही पहुँच जाए, हो सकता है 120 भी में भी हो जाए। एक ये बहुत सी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। किसी का किसी शिफ्ट में किसी का 115 में हो गया, किसी का 120 में नहीं हुआ, तो ये थोड़ा शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ओबीसी की जो कट ऑफ जा सकता, और ये मैं विथ नॉर्मलाइजेशन बोल रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद वाले मार्क्स बोल रहा हूँ, ठीक है। ओबीसी में अगर 120 मार्क्स के आसपास हैं, यानी 120 हैं, थोड़ा बहुत इसमें आप +-3 लेकर चलना सभी में, ठीक है। ओबीसी के अगर 122 हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 118 नंबर के आसपास हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अपना अपना लिख लीजिए जो जिस कैटेगरी में आता है। अगर कोई एससी का बंदा है, एससी में आता है, तो उसका 115 मार्क्स +-3 लेकर चलिए, 115 मार्क्स, ठीक है, फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। और एसटी में अगर आपके 108 मार्क्स हैं, 108 मार्क्स, कम में भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा में भी हो सकता है, लेकिन अगर होता है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। तो एसटी में 108 मार्क्स, ठीक है, +-3 लेकर चलिए। ये है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ठीक है। इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका जो है पीटी पीएचडी के लिए कॉल आ सकता है, लेकिन इतना ही नहीं, आपके इससे जो भी आप कट ऑफ पार करेंगे उससे का 2-4 नंबर आपके ज़्यादा होने चाहिए, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके, ठीक है। अगर आप देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि यूआर का मैंने 122 बताया तो 125 भी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनल होने के लिए फिर और चाहिए, ये नहीं कि आप 125 में फाइनल, एक मान लो 125 कट ऑफ गई और फिजिकल के लिए, और आपके 126 मार्क्स हैं, तो आपका ज़रूरी नहीं है कन्फर्म हो, ज़रूरी क्या, मुश्किल है जो कन्फर्म हो 126 मार्क्स में, अगर 125 कट ऑफ फिजिकल के लिए जाती है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ेगी बाद में, ठीक है। और जो फिर और सभी को अपनी प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। किसी ने एमटीएस के लिए फर्स्ट में एमटीएस की डाला है और एमटीएस की कट ऑफ क्लियर कर रहा है, फिर भी फिजिकल दे दिया, फिजिकल में पास भी हो गया है, और हवलदार की कट ऑफ भी क्लियर कर गया है, और उसको उसने पहले एमटीएस डाला था, उसकी भी कट ऑफ क्लियर है, तो उसको एमटीएस मिलेगा, ना कि हवलदार, ठीक है। अगर वो एमटीएस की कट ऑफ क्लियर नहीं करता है और हवलदारी कर जाता है तो हवलदार मिलेगा। यदि हवलदार फर्स्ट नंबर पे डाल दिया है, सेकंड पे डाल दिया और हवलदार वाली ही कट ऑफ क्लियर करता है, एमटीएस की नहीं कर रहा है, तो उसको हवलदार मिलेगा। जो किसी की भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहा है वो बाहर हो जाएगा देश से, ठीक है। तो आप समझ गए। और ये जो कट ऑफ है, ये पुराने डेटा के हिसाब से निकाली गई है। जैसे पहले क्या होता था, पहले मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सभी के मार्क्स ऐड होते थे, सभी 25-25 क्वेश्चन आते थे सभी के, और सभी के मार्क्स से कट ऑफ बनती थी, और पूरा पेपर होता था 100 मार्क्स का, ठीक है। तो कट ऑफ कितनी जाती थी, 90-95, ठीक है। वो पेपर पे भी डिपेंड कर सकता है, कभी 85 चली गई, कभी 95, कभी 90, ऐसे कट ऑफ जाती थी, ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आप अगर सोचते हैं भी है तो अगर 90% निकालेंगे तो 135, यानी कि 130, तो ये 135 जाने का सेंस नहीं बनता है। एक रीजन ये है क्योंकि पहले लोग मैथ्स और रीजनिंग में फुल स्कोर कर लेते थे, तो इंग्लिश में भी अच्छे स्कोर कर लेते थे, फुल भी कर लेते थे, लेकिन जीएस में बहुत से कम कैंडिडेट हैं जो हाई मार्क्स ला पाते हैं, ठीक है। तो अब इंग्लिश और जीएस में ही होता है गेम, तो इंग्लिश और जीएस, तो इंग्लिश में कुछ लोग हाई मार्क्स ले आते हैं, जीएस में अच्छे नहीं ला पाते हैं, ठीक है। कुछ जीएस में ले आते हैं, कुछ इंग्लिश में नहीं ले पाते हैं, हाँ, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को जिससे फ़ायदा हो जाता है, जिससे हिंदी मीडियम वालों को और मेहनत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।